बिहार में इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अर्जी पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है, कोर्ट का दरवाजा हम लोगों ने खटखटाया है, वहां भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। वहीं पटना से लेकर दिल्ली तक वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। AIMIM के चीफ अज़दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और वोटर लिस्ट रिवीजन पर एतराज जताया। हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? दूसरी ओर पटना में तेजस्वी यादव सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तेजस्वी का इल्जाम है कि लाखों वोटर्स का हक छीना जा रहा है। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। वहीं सरकार और अपोजिशन के बीच वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर जुबानी लड़ाई जारी है। ये इलेक्शन कमीशन एकदम कंफ्यूज है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा निर्णय लें और कौन सा इसको जारी करें। उसका पहला प्रमाण ये है कि ERO को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहेगा। कहीं कोई षड्यंत्र नहीं है और इलेक्शन कमीशन 2003 में भी ऐसा किया था। गांव घर से हम लोग आए हैं, वो तो गांव घर जाते नहीं हैं। वक्त पड़ता है जो व्यक्ति विपक्ष का नेता शहाबुद्दीन अमर रहे, उस विपक्ष से आप क्या कल्पना कर सकती हैं? एक जानिब कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं तो RJD और JDU में इल्जाम तराशियों का दौर जारी है। वोटर वेरिफिकेशन का काम समय समय पर होता रहता है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं, लेकिन विपक्ष के साथी लगातार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। हमें लगता है कि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी जा सकती है, नाहक भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुद ही हर मिनट फैसले बदल रहे हैं। कभी कहते हैं दस्तावेज की आवश्यकता है, कभी विज्ञापन निकालते हैं कि दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, बाद में दस्तावेज देना है। ये कंफ्यूज कर रहे हैं पूरे वोटर्स। इलेक्शन कमीशन के लगातार बदलते ज़ाब्तों को अपोजिशन ने पकड़ लिया है। दूसरी ओर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। 10 जुलाई को देखना अहम होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।